हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द लीस्ट वैल्यू, वो भी पॉजिटिव। ध्यान से देखना, इसको लिखा हुआ है लीस्ट मतलब छोटी वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। किसकी? के की। जिसके लिए जो इक्वेशन है आपकी, इसके रूट्स क्या हो? रियल रूट्स हो। तो रियल रूट्स के लिए आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। हाँ, दोनों कंडीशन है बेटा, कि अगर ओनली इक्वल एंड रियल बोलता तब आप डी की वैल्यू इक्वल जीरो ले लेते। अगर आपको कहता कि रियल रूट होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते, बट इसने कहा रियल, तो दोनों केसेस में रियल होते हैं, तो इसलिए हमने दोनों कंडीशंस को एक साथ लेनी पड़ेगी। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से हम के की वैल्यू इस कंडीशन के लिए कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले डी की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होती है। तो आपने कहा यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 है। बी की वैल्यू क्या है? एक्स का कोफिशिएंट के है। और सी की वैल्यू क्या है? 4 है। आपने कहा डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, ये क्वेश्चन ने कहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। नाउ क्या मैं इसका मतलब ये लिख सकता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? आपने कहा जरूर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? तो नाउ बी वैल्यू पुट कर लो। बी की वैल्यू क्या है? के है, तो के स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आपने कहा इसको सोल्व किया तो के स्क्वायर माइनस 16 आया। अब ये कैसे सोल्व करें? मैंने कहा पहले इसके फैक्टर करो भाई। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है क्या? कैसे लग तो रहा है मुझे। के स्क्वायर है माइनस 16 को क्या मैं फोर स्क्वायर लिख सकता हूँ? जरूर लिख सकते हैं। नाउ आपने कहा देखो सर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जैसा है, और इसका मतलब होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। होता है कि नहीं होता? होता है सर। नाउ क्या मैं इसको के माइनस फोर इंटू में के प्लस फोर लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? अब दो मल्टीप्लाई में है, फैक्टर है लीनियर, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो मैंने ये सोल्व करना तो मैं सिखाया, फिर भी आराम से समझाता हूँ, दोबारा समझना भाई जिसको नहीं समझ में आया। आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है, उस पर 3 पॉइंट लेने हैं। बीच वाला तो जीरो है, ये 2 पॉइंट कौन से आएंगे? पहले वाले को जीरो के इक्वल रखो ब्रैकेट को, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई 4 और एक वैल्यू आएगी -4, तो -4 इधर रखेंगे, +4 इधर। भाई दूसरे ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रखोगे तो -4 आएगी। तो आपको भी पता है कि जीरो के लेफ्ट में -4 होता है, जीरो के राइट में +4 होता है। आई थिंक इतना पता है, इंटीजर वाले चैप्टर 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे तुम लोगों ने। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से देखो, एक वैल्यू यहाँ से पुट करूंगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 4 वैल्यू पुट करके देखूंगा। और फिर मेरे को ये वाली वैल्यू पुट करनी है, -4 और +4। अगर मैं -4 रख रहा हूँ तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है भाई। क्यों? क्योंकि सर -4 रखोगे ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? हाँ। और इक्वल जीरो आएगा, तो जब भी इक्वल का सिंबल आ रहा हो तो दोनों वैल्यू जिसकी आप बात करें वो दोनों सेटिस्फाई करेंगी इनइक्वलिटी को। ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वलिटी है। क्या है बेटा? इनइक्वलिटी। अब बचा ये वाला केस, तो देखो सिंपल सी बात है कि सर जब हम वैल्यू -5 लेंगे तो ये माइनस में आएगी, ये वैल्यू भी माइनस में आएगी, तो प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट दोनों का। आया ना बोलो भाई? अरे बच्चा, के -4 है और के +4 है। मैंने कहा यहाँ पे -5 ले रहा हूँ, -4 ले रहा हूँ, यहाँ पे -5 +4। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस का आएगा? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा भाई? प्लस का। और प्लस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल जीरो होती है जरूर, तो इधर वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली इधर वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे तुम 5 लोगे, हाँ सर 5 लेंगे, तो 5 लोगे तो ये वैल्यू देखो 5 -4 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू 5 +4 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? पॉजिटिव, जो ग्रेटर देन इक्वल जीरो होता है। हाँ, तो हमने कहा यहाँ से सीधा सीधा भी समझ सकते हैं क्या? मैंने कहा देखो, दो तरीके की दो बातें समझ सकते हो कि सर जब एक के पास माइनस एक के पास प्लस होता ही है, होता है, और इक्वल का साइन हो तो जो इन ब्रैकेट्स को जीरो के इक्वल रखेंगे वो दोनों वैल्यूज कंसीडर की जाएंगी। ओके, फिर हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू काम आ रही है, कि जो -4 है उसके लेफ्ट वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि राइट वाली वैल्यू। ओके, हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल होता है, ग्रेटर देन का सिंबल होता है, तो इधर वाली वैल्यू सेटिस्फाई करती है हमेशा। 99% चांस है ना, 1% तो इधर उधर कोई एग्जाम्पल में सेट हो सकता है। और जब यहाँ पे लेस देन आता तो इन दोनों के बीच की वैल्यू काम आती है। लेस देन इक्वल आता है ना, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू, बट ग्रेटर देन आता है तो इन दोनों के लेफ्ट की वैल्यू काम आती है, बड़ी वैल्यूज, क्योंकि ग्रेटर को बड़ी वैल्यूज। बट हाँ, तुम कह सकते हो सर -5 तो -4 से छोटा है। मैंने कहा हाँ, तो वैल्यू मतलब इंटीग्रल वैल्यू बात कर रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा, वैल्यू की, अंदर वाली वैल्यू। तो आपने कहा ठीक है सर, यहाँ से एक बात समझ में आई कि ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि के की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू -4 है और ग्रेटर देन इक्वल टू +4 है। -4 से छोटी वैल्यू है
और +4 से बड़ी वैल्यू है, बट हमें तो लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, तो पॉजिटिव में 4 से बड़ी, तो मतलब क्या मैं यहाँ से k की वैल्यू 4 बोल दूं कि पॉजिटिव वैल्यू तो यही है सबसे छोटी, इससे छोटी पॉजिटिव नहीं है। इधर तो सारी नेगेटिव मिलेंगी, इधर पॉजिटिव मिलेंगी, कौन मिलेगा 4 5 6 7 8 ऐसे करके, और इनमें सबसे छोटी कौन है बच्चा 4 है। तो आपको दो बातें समझनी है, एक तो ये वाला प्रोसेस कि इस वाली लाइन के बाद में ये वाली वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है। थोड़ा सा टाइम दो, 5-4 मिनट 10 मिनट, एक बार इस प्रोसेस को टाइम दे दोगे तो फिर ये आसान हो जाएगा। और अगर इसको तुम बर्डन लेके करोगे कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो भाई साहब ये नहीं होगा, है ना, दिक्कत करेगा तुम्हें। तो जब कोई बीमारी होती है तो उसकी एक बार दवाई ले लेनी चाहिए। तो इसका एक मेडिसिन है, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर कोई डाउट हो बच्चा कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास एक इक्वेशन है, आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है देन प्रूव दैट कि 2 इंटू बी की वैल्यू ए प्लस सी है। हमने कहा सुनिए साहब, क्या हमारी इक्वेशन बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल 0 है? मैंने कहा ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है, ये एक्स का कॉफिशियंट है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। तो मैंने कहा यहाँ पे कैपिटल ए ले लेता हूँ, कैपिटल ए की वैल्यू क्या है बी माइनस सी, कैपिटल बी की वैल्यू क्या है सी माइनस ए, और कैपिटल सी की वैल्यू क्या है ए माइनस बी। मुझे कह रहा है इक्वल रूट्स है, मतलब डी की वैल्यू इक्वल 0 है। अरे रूट इक्वल कब होते हैं बच्चा? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो 0 हो। क्या हो बच्चा लोग? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो। ओके, तो आपने कहा ठीक है सर, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा होनी भी नहीं चाहिए। अरे यहां तक कोई दिक्कत? प्यार से पूछ रहा हूं, बता दो भाई। हाँ चलो, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अब क्या करें सर? मैंने कहा बच्चा कुछ नहीं करना, डी की वैल्यू पुट कर लो, डी के अंदर ए बी सी की वैल्यू। और वैसे डी की वैल्यू होती क्या है सर? डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 के इक्वल है। मैंने कहा आपने रखा सी माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म c इंटू ए, और c इंटू ए को मैं ए सी लिख दूं भाई, माइनस 4 इंटू, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इक्वल 0 भाई। तो कैसे करेंगे? मैंने कहा पहले ये जो b है ये a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा ए बी माइनस बी स्क्वायर। फिर ये माइनस सी जो है, माइनस सी वो a से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का ए सी हो गया, माइनस सी जो है वो माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का बी सी हो गया भाई, इक्वल में 0। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को भाई? तो आपने कहा नहीं अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक काम करो, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा ये तो सी स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है माइनस 2ac है, माइनस का 4ab है, माइनस 4 माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4b स्क्वायर आएगा, माइनस 4 माइनस ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4ac आएगा, माइनस 4 प्लस बी सी से मल्टीप्लाई माइनस का 4bc आएगा, इक्वल में 0। अब देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है, एक जगह ले आता हूं तो मैं इसको ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस का 2ac है, माइनस प्लस का 4ac है। ओके, और ए बी कहाँ भाई? ये रहा 4ab, ये रहा, तो इसको पहले लिख देता हूँ माइनस का 4ab। अब इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ तो क्या मैं प्लस का 2ac लिख सकता हूँ भाई? हाँ लिख सकते हो, और माइनस का 4bc है, इक्वल में 0 है। अब ये क्या बन गया? ये बन गया भाई, देख क्या बना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़ा है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पढ़ा है, प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, है ना, ये पढ़ा है। तो मैंने कहा ठीक है ए स्क्वायर अकेला दिख रहा है, बट ये तो 4b स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर समझ सकता हूँ प्लस सी स्क्वायर। अब दूसरी देखो, ये 3 तो आ गए, a इंटू बी मतलब पहली टर्म और लास्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो मैंने कहा ये प्लस होना चाहिए था, 2 होना चाहिए इसमें। फर्स्ट टर्म a है क्योंकि a का स्क्वायर है तो a है, सेकेंड टर्म 2b है,
पर ये माइनस कहाँ से आया, या तो a माइनस का या फिर 2b माइनस का है, तो मैंने कहा मान लेता हूँ 2b माइनस का है। हाँ या ना बोलो भाई। अरे ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत काम आएगा। तो आपने कहा माना सर माइनस का 2b है, क्योंकि भाई 4b स्क्वायर तो प्लस का ही आएगा ना, हमेशा स्क्वायर कर रहे हो इस टर्म का। b अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे तो स्क्वायर हो रहा है तो प्लस का ही आएगा हमेशा। हाँ, फिर मैंने कहा 2ac है, ये तो बहुत आसान है, 2 है, a है और c है। यहाँ पे माइनस आ गया, मैंने कहा हाँ क्योंकि b इसमें है इसलिए माइनस आ गया, तो प्लस 2 इंटू बी सी। तो भाई इसको माइनस का 2b इंटू सी लिख सकता हूँ, इक्वल में 0। ये वाली टर्म यहाँ होनी चाहिए थी और ये वाली टर्म वहाँ होनी चाहिए थी, तब थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाता कि ac लास्ट में आता है। ये देखो ac। हाँ, आई थिंक बात पकड़ में आ रही है। तो इसको मैं ओवरऑल क्या लिख सकता हूँ, ये a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट अगर तुम इस बात को लेके मान रहे हो तो अलग बात है। अब तुम्हें ये नहीं आता तो इस पे काम करो ना, कि ये वाली आइडेंटिटी नहीं आती हमें, इसलिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। और इक्वल में क्या मैं 0 लिख सकता हूँ। अब मुझे देखो इस स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो 0 का स्क्वायर रूट, या दोनों साइड में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख सकता हूँ यहाँ से। तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई a माइनस 2b प्लस सी इक्वल में 0 आ जाएगा। 2b को उधर भेज दो तो a प्लस सी किसके इक्वल आ गया, 2b। और क्या तुम्हें यही शो करना था, यस। तो बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी समझनी जरूरी है, आराम से समझना। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ जाए कि नहीं सर समझ में नहीं आया, तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, क्या a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग सर ने इसमें ढूंढा। क्योंकि मुझे दिख रहा है ना ए बी है, ए सी है और बी सी है। ओके, क्लियर है। चलो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 11। सेम पैटर्न है, लगभग लगभग कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल प्रूव दैट। पैटर्न सेम है, हमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन को देखेंगे और उसके अंदर ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने कहा देख भाई ये तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है, ये कंप्लीट एक्स का कॉफिशियंट है और ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो आप यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू बता सकते हैं, दैट इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, coefficient of x is minus 2 into AC plus BD. What is the value of C? It is C square plus D square. आपको पता है कि रूट्स क्या है, इक्वल है, मतलब D की वैल्यू 0 है, D की वैल्यू 0 है मतलब B स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू 0 है बच्चा। वैल्यू पुट कर लो, माइनस 2 इंटू AC प्लस BD होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल में 0। बच्चा मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर आएगा माइनस 4 इंटू, क्या मैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ भाई, हाँ कर सकते हो। ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, इक्वल में 0। देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, कॉमन लेता हूं और उधर डिवाइड में भेज देता हूं, हट गया। ओके, अब मुझे इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो क्या ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd आ जाएगा। भाई देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आया, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म किया, यहाँ पे 4 तो गया, तो ये माइनस साइन की वजह से सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएंगे माइनस के ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल में 0। सर ये तो कट गए और बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी है क्या, ये भी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, देखो माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd इक्वल में 0। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन रहा है ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd। अरे माइनस साइन कॉमन लोगे तो जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। ये देखो ए डी बी सी, तो इसको आप लिख सकते हो ए डी प्लस बी सी होल स्क्वायर, और ये जो माइनस साइन है उधर भेज दिया, 0 बन गया, इक्वल में 0। अरे हाँ या ना बोलो भाई,
सर ए डी और प्लस बी सी का होल स्क्वायर है, क्योंकि सॉरी 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 माइनस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 वाला जो टर्म है वो माइनस का है, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आया। आई थिंक बात पकड़ में आ रही है। अब देखो, क्या मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट लूंगा तो ए डी माइनस बी सी इक्वल 0 आएगा। आएगा। क्या यहाँ से आप ए डी इक्वल बी सी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मुझे ए के नीचे बी चाहिए तो इस बी को मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ला सकता हूँ, और इस डी को यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में भेज सकता हूँ। तो ऐसा हो जाएगा ए अपॉन बी आ जाए इक्वल में सी अपॉन डी हो जाए। बच्चा वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म आएगी, और यही तुम्हें क्या करना था? प्रूव करना था। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, रूल आपको पता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। इसमें अगर कोई चीज स्पेशल तुम्हें लगे कि यार समझने वाली है, मुझे तो नहीं लग रहा कि इतनी ज्यादा समझने वाली है, बेसिक आइडिया तुम्हें आता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 के आप थोड़ा सा टिक लगा सकते हैं कि सर इसको स्टार लगा लेते हैं, रिवीजन में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि इसके अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक आइडेंटिटी यूज हुई थी, ये वाली थोड़ी सी तुम्हें लग सकती है, वैसे तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी तुम्हें ये वाली जो ग्रीन वाली लाइन है इसको देखना है कि कहाँ से लाए हैं सब। तो इसको एक बार स्टार लगा के दिखे कि ये वाले क्वेश्चन में रिवीजन में थोड़ा सा टाइम देना है। बाकी क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं लगेगा, वो तो हमें आते हैं। रिवीजन सारे क्वेश्चनों का नहीं करना है आर डी शर्मा में, कुछ ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिनका प्रोसेस या पैटर्न या लैंग्वेज ऐसी है कि उसको समझना जरूरी है। ओके, तो ये था आपका बच्चा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 12, इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स प्रूव दैट। अगेन क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जैसा ही है, तो हमने कहा अब भी कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आपको इक्वेशन गिवन है, दिख रही है भाई साफ साफ, कोई दिक्कत किसी को? सर ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स का कॉफिशिएंट है इसमें, और ये वाली एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो क्या मैं यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू बता सकता हूँ? इट इज 1 प्लस एम स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? इट इज 2mc। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत भाई किसी को? पक्का? चलो नाउ आपने कहा सर डिस्क्रिमिनेंट इज 0, वाई? इक्वल रूट्स है भाई, और इक्वल रूट्स होते हैं तो क्या होता है बेटा जी? रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। आपने कहा कि इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। मैंने कहा जरूर है। तो बी स्क्वायर क्या है? 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल में 0 है। यहाँ पे क्या, इसको मैं 4m स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई? 2m इंटू सी का होल स्क्वायर करना है, तो मल्टीप्लाई में तो सबका स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू में दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने, तो पहले 1 से करूंगा तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, फिर प्लस एम स्क्वायर से करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हैं और लेटर्स के पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, मैंने एम स्क्वायर सी स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था। क्या मैं इन दोनों टर्म में से 4 कॉमन ले सकता हूँ और उधर भेज दूँ? तो क्या बचेगा मेरे पास? एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल में 0। ये तो कट गए साहब, तो क्या बचा? माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल में 0। देखो सी स्क्वायर प्लस का चाहिए तो इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल में सी स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो भाई, सी स्क्वायर उधर गया ना, ये स्क्वायर नहीं लग रहा है क्या तुम्हें? अभी लगा देते हैं, ये लो, अभी तो लग रहा है ना। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा इक्वल में क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर। क्या यही तुम्हें प्रूव करना था? हाँ यही हमें प्रूव करना है, आसान है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, तो इसको स्टार लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ओके, क्लियर है सबको भाई? क्वेश्चन नंबर 12 में कोई दिक्कत? पक्का? तो ये तो क्वेश्चन नंबर 12 तो ये लोड्स पे थे, है ना, LOTS। अब हमें हॉट्स पे जाना है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 13 में टोटल 3 पार्ट्स है, नहीं 4 पार्ट्स है, और कह रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या ये डिस्क्रिमिनेंट जो दे रखा है ये कैसा है। तो आपने कहा सबसे पहली बात, ये तो इक्वेशन ही नहीं है क्वाड्रेटिक, मैंने कहा बना दो। तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, फिर माइनस 2a से करोगे तो माइनस का 2ax प्लस का 4ab इक्वल में 4ab। साहब ये तो कट गई,
तो मैंने कहा तेरे पास तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो 2a प्लस 2b इंटू एक्स बचा भाई। अरे बच्चा 2a बचेगा 2b बचेगा ब्रैकेट में, तो 2a प्लस 2b लिख सकता हूँ, दोनों में से माइनस बाहर कॉमन आ गया, इक्वल में 0। तो आपने कहा सुनिए साहब, a की वैल्यू तो है 1 और b की वैल्यू है माइनस का 2a प्लस 2b और c की वैल्यू है 0 है। क्या आप बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, c की वैल्यू 0। ध्यान से देखो, c की वैल्यू 0। तो आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पता करना है, ये कौन है? डिस्क्रिमिनेंट है। तो आपने कहा डी की वैल्यू आ गई, ओनली बी स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ 2a प्लस 2b होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0। ओ नहीं है भाई, 0 है। तो आपने कहा ये तो 0 हो गया, इसका कोई लॉजिक नहीं है, और ये नेगेटिव है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 2a प्लस 2b आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, यस डी। नाउ ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। क्या आ गया बच्चा लोग? डिस्क्रिमिनेंट। सर इसको देख के क्या बताऊं? मैंने कहा देख भाई, इसमें ए और बी की कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या अंदर वाली टर्म 0 हो सकती है कभी? सर अंदर वाली टर्म 0 कब हो सकती है? जब मैंने कहा कि ए और बी आपस में इक्वल हो बट दोनों के साइन डिफरेंट हो। भाई मान लो ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू -1 हो, हाँ, तो अंदर वाली टर्म 0 हो गई। हाँ सर हो गई। तो मैंने कहा उस केस में तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। कब? व्हेन, ध्यान से समझना, व्हेन ए एंड बी आर इक्वल बट साइन आर डिफरेंट। मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी बट साइन आर डिफरेंट। ध्यान से समझना भाई, वैल्यू मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए दोनों का, बट डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि सर देखो, अगर ए और बी की वैल्यू का डिस्क्रिमिनेंट, समझ रहे हो, मतलब इनकी वैल्यू इक्वल नहीं हो, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिखेंगे व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी। हाँ या ना बोलो भाई, ए जब बी के इक्वल नहीं होगा तब इस ब्रैकेट की जो भी वैल्यू आए, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, बट उसका जब स्क्वायर करोगे तो डी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। हाँ है ना? यस। तो हम यहां से बोल सकते हैं इसके दो 0 हो सकते हैं, एक तो इस कंडीशन में, बट आपके आर डी शर्मा में यही कंडीशन गिवन है कि यहाँ से 0 की बात ही नहीं कर रहा, वो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो सकता है नहीं हो सकता, उसकी बात ही नहीं कर रहा, तो वो कह रहा है रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। मैंने कहा क्यों भाई डिस्टिंक्ट क्यों होंगे? क्योंकि सर हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पे बात नहीं करनी कि वो इक्वल है या नहीं, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है कि ए और बी की वैल्यू अगर 0 कब होगी? जब ये केस होगा, और इस केस में रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल। तो तुम एग्जाम में बता सकते हो कि जब ए और बी नॉट इक्वल है तब इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। आई थिंक इतनी बात बहुत है यार तुम्हें समझाने के लिए, डीपली चलेंगे हर कॉन्सेप्ट को समझने। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, ये क्या लिख दिया उसने, बहुत ही बड़ा लिख दिया ना। तो आपने कहा देखो सर, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ये इतना सारा एक्स का कॉफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, कह रहा है ए और बी 0 नहीं है। मैंने कहा ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं है। हम लास्ट केस में चल के चले थे ना कि ए और बी बराबर है, उससे ऐसा एक केस बनाया इसने कि ए और बी 0 नहीं है और कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, रियल वैल्यू, रेशनल और इरेशनल भी हो सकते हैं। ओके नाउ सुनिए साहब, आपने कहा सर ए की वैल्यू तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही है 9a² b² है, कैपिटल बी की वैल्यू भी नजर आ रही है -24 ABCD, और c की वैल्यू है 16c² d²। ओके, आपने कहा डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, निकालो भाई। तो आपने कहा -24 ABCD का होल स्क्वायर -4 इंटू 9a² b² इंटू में 16c² d²। यहां तक कोई दिक्कत? बता देना भाई, वैल्यू पुट की है मैंने और कुछ नहीं किया है। अब तुम्हें -24 का स्क्वायर करना है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैं सिर्फ 24 का स्क्वायर कर लूं? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ सर ये बात तो आप बोल सकते हैं। मैंने कहा कितना होता है? तो आपने कहा सर 576 होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, ए बी सी डी मल्टीप्लाई में तो इनका स्क्वायर a² b² c² d² लिख सकते हैं, -4 इंटू 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? सर 9 को 16 से, 16 9 जा कितना होता है? 144 होता है। मैंने कहा ओके भाई,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर सारे आपस में मल्टीप्लाई में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो गए भाई। नाउ इसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप, 576 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 144 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अगेन सर 576 ही आएगा ये। मैंने कहा ठीक है भाई। और ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, सेम चीज में से सेम चीज माइनस करोगे तो क्या जीरो वैल्यू नहीं आएगी? तो हमने कहा यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो आएगा सर। क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट जीरो। तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। सर ये क्वेश्चन क्या समझाना चाह रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, तुम्हें कैलकुलेशन करनी सिखा रहा है। ओके, तुम्हें बस सीधे सीधे पता है कि जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई रियल नंबर हो, यहाँ पे बस वेरिएबल रख के तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक बात क्लियर है भाई। थर्ड पार्ट देख लो फिर। आपने कहा ये साफ सुथरा है क्या? मैंने कहा हाँ ये साफ सुथरा है। इसको ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और आएगा इससे रिलेटेड। तो आपने कहा ए की वैल्यू तो साहब 2 × A² + B² है, बी की वैल्यू 2 × A + B है, और सी की वैल्यू 1 है। किसी को दिक्कत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने कहा वेरी गुड। नाउ क्या मैं बोल सकता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट B² - 4AC होता है? आपने कहा जरूर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा B² मतलब 2 × A + B होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 × 2 × A² + B² हो गया, इंटू में 1। तो ये हो गया बच्चा 4 × A² + B² + 2AB। आई थिंक इतने समझदार हो गए आप लोग। माइनस 4 2 × 8 × A² + B²। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा अंदर मल्टीप्लाई करो, 4A² + 4B² + 8AB। इसको अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 8A² माइनस का 8B²। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या मैं इसको माइनस का 4A² लिख सकता हूँ यहां से और यहां से, और इन दोनों से माइनस का 4B² लिख सकता हूँ, प्लस 8AB लिख सकता हूँ। हाँ, अभी रुको, माइनस बाहर निकाल लिया तो 4A² + 4B² माइनस 8AB बचेगा। हाँ बचेगा सर। मैंने कहा माइनस तो बाहर है, क्या मैं इसको 2A² लिख सकता हूँ, बी वाले को 2B², इसमें माइनस 2 × 2A × 2B लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, तो आपने कहा जरूर, तो माइनस, क्या ये 2A - 2B का होल स्क्वायर बचा? हाँ सर। मैंने कहा देखो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू स्क्वायर के बाहर माइनस है, स्क्वायर के बाहर क्या है? माइनस है। तो डी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, डी इज लेस देन जीरो, हमेशा रहेगा। हाँ सर, ये जीरो भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा जीरो नहीं हो सकता, जीरो भी हो सकता है। कब होगा? जब ए और बी की वैल्यू बराबर होगी। क्या होगी बच्चा? बराबर। बट ध्यान से सुनना, जब ए और बी की वैल्यू बराबर होगी तब एक कंडीशन और होगी। क्या? कि सर मैग्नीट्यूड भी तो बराबर होना चाहिए ना। ए और बी बराबर है, यहाँ पे चलेगा ए और बी बराबर, दोनों नेगेटिव लोगे दोनों पॉजिटिव लोगे तो बीच में नेगेटिव पक्का रहेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। तो आपने कहा सर डी की वैल्यू जीरो रहेगी, लेस देन जीरो रहेगी, बट डी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है जब ए और बी बराबर हो। बट ए और बी की यहाँ पे कोई बात नहीं करोगे तो आप बोलेगे नो रियल रूट्स। हाँ या ना बोलो भाई। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17, उसमें ये वाली कंडीशन लिखी हुई है कि जब ए और बी नॉट इक्वल होंगे तभी इसके रूट्स नो रियल रूट्स होंगे, है ना, नो रियल रूट्स होंगे। तो वो बात हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 3 आपको क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, है ना। समझ लेना, जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो सारी काम की बोल रहा हूँ। तो आप जब एक बार में समझ में नहीं आई मेरी बातें, हो सकता है आप नए नए वीडियो देखने आए हो तो कई बार नहीं समझ में आती है नए टीचर की नई बातें एक बार में, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप एक बार दोबारा देख ले वीडियो को। ओके, चलिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है साहब इसके रूट्स बता दो कैसे है, नेचर ऑफ रूट्स बता दो। तो हमने कहा अभी बता देते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नजर आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो आपने कहा एक कैपिटल ए की वैल्यू है बी प्लस सी, कैपिटल बी की वैल्यू है माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और कैपिटल सी की वैल्यू है ए। ओके, नाउ आपने कहा डिस्क्रिमिनेंट होता है B² - 4AC। तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी
होल स्क्वायर। ध्यान से भाई साहब, यहाँ गलती हो सकती है, तुम ओनली इसके ऊपर स्क्वायर लगा के छोड़ देते हो, बट ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर करना है। -4 इंटू बी प्लस सी इंटू में ए। तो आपने कहा सर देखो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि माइनस से बाहर प्लस आ जाएगा। ओके, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 इंटू ए बी प्लस ए सी होगा। मैंने कहा ओके, इसका स्क्वायर करो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे ध्यान से याद करो, ये कहीं पे पढ़ा है तुमने? हाँ सर पढ़ा तो है, क्वेश्चन नंबर 10 में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac -4ab -4ac। अब ध्यान से ये सोल्व होगा और ये वाला सोल्व होगा, तो आपने कहा इसको ऐसा लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc -2ac। देखो बच्चा दोनों में a है इसलिए माइनस बोल सकते हैं, या फिर b और c दोनों माइनस के। मतलब इस बात को मैं ऐसे दो तरीके से लिख सकता हूँ कि -a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, या फिर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है ना। दो तरीके से मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों में b और c इंक्लूड है तब ये माइनस के हुए, या फिर दोनों में a इंक्लूड है तो a माइनस का है। तो आपने कहा देखिए सर यहाँ पे d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, सीधी सी बात ये है, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इक्वल 0, भाई d की वैल्यू 0 इक्वल के करने के लिए अपने को थोड़ा सोचना पड़ रहा है a b c की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हमने कहा अगर a b c की वैल्यूज में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इक्वल नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है मतलब इक्वल नहीं है, तो हम वही मान के चलेंगे। तो आपने कहा कि रूट्स क्या है, रियल है एंड डिस्टिंक्ट। क्यों है? क्योंकि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है। जीरो हो सकती है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा आपको, बट ओवरऑल इसको देख के समझ में आ रहा है कि जब हमें ए बी सी में कोई कंडीशन नहीं दे रखी हो, है ना, तब के लिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ से ओवरऑल इसकी डी की जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। डी ऑलवेज बी ए पॉजिटिव वैल्यू, दैट्स वाई रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है, तो ईमानदारी के साथ इसको पढ़ें और ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 10 को टिक लगा लें भाई, मेरा तो मानना है। बाकी आपको कोई डिफिकल्ट लगा हो तो उसको भी टिक लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं बता रहा हूँ उसी को टिक लगाए। आपकी ऑब्जर्वेशन पे टिक लगना चाहिए कि इस बात को मुझे दोबारा देखना है, मुझे कम आती है बात, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 के फोर्थ पार्ट को भी टिक लगा सकते हैं कि दोनों आपस में रिलेटेड है, क्योंकि इनमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लग रहा है और वो मुझे कम आता है। मेरा तो मानना है कि हो सकता है तुम भूल गए होंगे इसको। ओके, तो आज की वीडियो को हम विराम देते हैं यहाँ तक, और कोई भी डाउट आपको रह जाए तो कमेंट करके पूछें। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें भाई, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा करें, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। ओके।